हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्ययन करेंगे क्लोनिंग के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो था वो था स्टेम सेल पे, और आज टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं क्लोनिंग को। क्लोनिंग सेपरेटेड टॉपिक है, जैसे स्टेम सेल का सीधे पे क्वेश्चन बनता है, स्टेम सेल क्या, उनके क्या टाइप है, क्या एप्लीकेशन है। उसी हिसाब से क्लोनिंग पे क्वेश्चन बनता है कि क्लोनिंग क्या, इसके टाइप क्या, इनके बारे में। तो क्लोनिंग को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे जो ग्रीक है, ग्रीक के अंदर एक शब्द होता है क्लोन। क्लोनिंग शब्द लिया गया क्लोन से, ग्रीक के, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ब्रांच, या बोल सकते हैं कि शाखा या टहनी। और इसी प्रकार से क्या होगा कि जो कोई भी अपन पार्ट लेंगे, किसी भी एक टिश्यू है, सेल है, उससे जो पार्ट बनेंगे उसके अंदर जो सेल्स होंगी या जो उनसे टिश्यू बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोन होंगे। मान लीजिए कल्चर मीडिया लिया हमने, इस कल्चर मीडिया के अंदर हमने एक पार्ट डाला, एक टिश्यू डाला है। अभी जैसे डिवीजन करेगा तो इससे जो सेल बनेंगी, ये सेल क्या होंगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी, आनुवंशिक रूप से क्या होंगी, ये समान होंगी। ये आपस में एक दूसरे के क्या होने वाली है, समान होने वाली है। अब इस एक पार्ट से जो भी ये बनी है, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। बहुत सारे प्लांट के अंदर हम देखते हैं कि हम सीड को काम में नहीं लेते, तो किसी भी पार्ट होता है उस पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब उसके उस वेजिटेटिव पार्ट के अंदर जो कायिक भाग है, उसके अंदर कंप्लीट प्लांट बनाने की पावर है, पोटेंसी है उसके अंदर। तो क्या एनिमल के अंदर भी ऐसा पॉसिबल है? और कहीं ना कहीं इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्लोनिंग है उस तकनीक को काम में लिया गया कि आज क्या किया जा सकता है, किसी भी एक सेल को लेकर उसके माध्यम से कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो जो क्लोन होंगे, इन क्लोन को बनाने की जो प्रोसेस होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे। क्लोन बनाने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाएगा, क्लोन बोला जाएगा। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी सेल, किसी भी सेल को ले सकते हैं या किसी भी एनिमल को ले सकते हैं। इन दोनों में से कंप्लीट एक सेल होगी, उससे उसके जैसी दूसरी सेल, या फिर कोई एनिमल होगा, उससे बिल्कुल जेनेटिकली उसकी सेम कॉपी बनाना। उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपन बना रहे हैं, जेनेटिकली जो क्या है उसकी सेम है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, क्लोनिंग बोल देंगे। अभी देखेंगे क्लोनिंग प्रोसेस क्या, पूरी कंप्लीट प्रोसेस को देखने वाले। तो इसके आधार पे अपन देख सकते हैं कि क्लोनिंग है वो कितने टाइप की हो सकती है। सबसे पहले देखेंगे जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, जब क्या करें, किसी जीन की, या तो कोई जीन हो सकता है, या डीएनए हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम हो सकता है। इनकी हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। इनकी क्लोनिंग करेंगे तो इसी को क्या बोला जाएगा, जीन क्लोनिंग बोला जाएगा।
देखो क्लोन का मतलब हमने समझा कि क्या होता है, ब्रांच होता है, शाखा होता है। इसका मतलब एक प्लांट से कई सारी ब्रांचेज निकलती है, कई शाखाएं निकलती हैं। उसी दृष्टिकोण से क्या कर सकते हैं अपन, किसी एक जीन से या किसी एक एनिमल से उसके जैसा दूसरा एनिमल बना सकते हैं या जीन बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, क्लोनिंग। जैसा हमने देखा क्लोनिंग के अंदर किसी सेल या एनिमल से जेनेटिकली उसके जैसा का जैसा हम या तो सेल बनाएंगे या क्या बनाएंगे, एनिमल बनाएंगे। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन जहां होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि एक मेल गेमेट होता है, एक फीमेल गेमेट होता है, और मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, इन दोनों का फ्यूजन हुआ। तो इनके फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जाइगोट है आगे चलकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो क्या अपने किसी भी पेरेंट के ये इक्वल होगा, जेनेटिकली पूरी तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अपन देखिए ह्यूमन बेसिस बात करें तो इसके अंदर 23 क्रोमोजोम, इसके अंदर 23, यानी ये मेल से ये फीमेल से दोनों आ जाएंगे। तो इसमें कहां से आ रहे हैं, हाफ यहां से आ रहे हैं, हाफ क्रोमोजोम यहां से आ रहे हैं, यानी दोनों जनकों से आधे आधे गुणसूत्र आते हैं। इसलिए ये न तो पूरी तरीके से मेल के इक्वल होगा, न ही पूरी तरीके से फीमेल के इक्वल होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जेनेटिकली सेम हो। तो एक प्रकार से एसेक्सुअल मेथड को हम फॉलो करेंगे और उस एसेक्सुअल मेथड के माध्यम से क्या करेंगे, क्लोन बनाएंगे। तो कोई भी सेल ले ली हमने या कोई जैसे एनिमल की बात कर ली, उसके जैसा ही जेनेटिकली सेम सेल या एनिमल बनाने की जो प्रोसेस है वो क्लोनिंग है। अब जो क्लोन होते हैं वो आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, आनुवंशिक रूप से वो समान होते हैं। अब हम टाइप पर बात कर रहे हैं कि कैसे। अब यहाँ जीन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम चाहे कोई जीन है, चाहे डीएनए है, क्रोमोजोम है, उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, यानी कोई जीन हमारे पास में, इस जीन की हम कॉपी कर रहे हैं और इसके जैसे कि जैसे जीन बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, क्लोनिंग। आपको पता है कि जीन की कॉपी किसके माध्यम से हो सकती है, जीन की कॉपी हम कर सकते हैं पीसीआर के माध्यम से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ही समय में या कुछ ही सेकंडों में एक जीन की कई सारी कॉपी है वो बना सकते हैं। तो जीन की कॉपी बनाने की प्रोसीजर हो जाए, जो प्रोसेस होगी उसको बोल देंगे अपन जीन क्लोनिंग। अब पहली है जीन क्लोनिंग, दूसरी ले लेंगे अपन जीव क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग। अब यहां क्या करेंगे, जो एक एनिमल होगा उसकी क्लोनिंग की जाएगी। किसको लेंगे, एक एनिमल को लेंगे। इसी एनिमल से क्लोनिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके समान ही दूसरा एनिमल बनाएंगे, इसको बोलेंगे हम एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग है, इसको आगे चलकर फिर हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब किस पर्पज से अपन क्लोनिंग करवा रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। क्लोनिंग को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, जीन क्लोनिंग
और दूसरी है एनिमल क्लोनिंग। दो टाइप हो जाएंगे, जीन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग। और दूसरा इसके अंदर अपन लेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और चिकित्सकीय क्लोनिंग। थेरेपेटिक क्लोनिंग, थेरेपेटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो होगी उसके बाद में ये भी आगे चलकर तीन टाइप की हो जाएगी। एम्ब्रियो क्लोनिंग, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और एक हो जाएगी होलोनोनो टेक्निक। देखो ये पूरा एक प्रोस्पेक्ट है क्लोनिंग का, कि क्लोनी होंगी जीन क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग को फिर अपने डिवाइड किया रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेपेटिक क्लोनिंग या चिकित्सकीय क्लोनिंग। इसको बोलेंगे प्रजननीय क्लोनिंग। अब यदि हम ओनली एक जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। और जीन की क्लोनिंग अपन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पीसीआर के माध्यम से कर सकते हैं। अब एनिमल क्लोनिंग के अंदर यानी कंप्लीट एनिमल बनाएंगे, हम एनिमल की क्लोनिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे उसको भी आगे देखेंगे। हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कि जब हम एक कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन कर रहे हैं क्लोनिंग की टेक्निक से, तो उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इसके अलावा ओनली फॉर यदि हम किसी मेडिकल पर्पज के लिए, चिकित्सकीय कार्य के लिए यदि हम क्लोनिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन थेरेपेटिक क्लोनिंग। अब इसको हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले लेंगे हम एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। अब हम एक एक को देखने वाले हैं। यहां से सबसे पहले एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। भ्रूण क्लोनिंग। देखिए जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न होता है उसके अंदर हम देखते हैं स्पर्म, ओव, इनके मध्य क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का। अब जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है।
आगे चलकर क्या करेगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगी। इसमें जो डिवीजन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। यानी इसमें लगातार डिवीजन होता चला जाएगा। इस प्रकार से ये एक सॉलिड बॉल के समान स्ट्रक्चर बनती चली जाती है। अब यहां पर जो सेल बनती है, मान लीजिए ये सेल है, ये इनको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। क्योंकि यही स्ट्रक्चर आगे चलकर ये सारी क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाएंगी, जाइगोट होगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। अब इनिशियल स्टेज के अंदर जो सेल है इनको हमने बोला ब्लास्टुला। अब क्या करें कि इन सेल को हम क्या कर ले, सेपरेट कर ले। इस सेल को किया हमने सेपरेट, ये लो सेपरेट कर लिया, और इसको डाला फिर एक कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर मीडिया या संवर्धन माध्यम वो माध्यम होता है जिसका भी हम कल्चर कर रहे हैं उसकी बॉडी के लिए आवश्यक जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिन कंपोनेंट की जरूरत होती है, वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब जैसे अपन ह्यूमन के एम्ब्रियो की बात करें तो उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, वो सारे के सारे कंपोनेंट हम इसके अंदर डालेंगे। इस एक ब्लास्टोमेर को हमने निकाला और इसके अंदर डाला। शुरू में जैसे सेल बनती है, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 16, 4 से 8 बनी, 8 से 16 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो अब जो इनिशियल स्टेज की है, जो ब्लास्टोमियर है, एक ब्लास्टोमियर को हमने सेपरेट किया, एक कल्चर मीडिया के अंदर डाल लिया इसको। अब इसको कल्चर करेंगे तो इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अब इसमें भी डिवीजन होगा और इससे भी धीरे धीरे करते करते आगे चलकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सेल हमने ली कहां से, ये सेल हमने किसी एक एम्ब्रियो की सेल से लिया, इस पार्ट से ली। इसका मतलब इसकी हर सेल को हम कल्चर करें और एम्ब्रियो बनाए तो ये सारे के सारे जेनेटिकली सेम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि इन सब का सोर्स हालांकि अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली सेम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स में तो इस तरीके से ये आए, यहाँ पर जैसे ये डिप्लॉइड है तो इसके अंदर क्या है, स्पर्म और ओम से क्रोमोजोम है, तो ये पूरी तरीके से न इसके सेम है न इसके सेम है। लेकिन ये एक जो स्ट्रक्चर है इसका जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, इसमें डिवीजन से जो सेल बनी, अब ये जो सेल बनेगी इससे यदि एम्ब्रियो बनते हैं तो ये आपस में क्या होंगे, ये जेनेटिकली सेम होंगे और इनको अपन क्या बोलते हैं, अब इनसे जो बनेगी तो इसको बोल देते हैं अपन ट्विंस बोल देते हैं। देखो यहां से 2 सेल ली मैंने, 4 सेल ली, इनका कल्चर लिया, कल्चर किया इनका, और इनसे जो एम्ब्रियो बने उनको अपन क्या बोल देंगे, ट्विंस बोल देंगे। अब एम्ब्रियो होंगे आगे ग्रोथ करेंगे, यमज या ट्विंस इनको बोला जाता है, यानी आपस में क्या होंगे, जेनेटिकली ये सेम होंगे। मान लीजिए कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सेल है और 6 सेल को हमने सेपरेट कर लिया और इनका कल्चर कर लिया, 6 एम्ब्रियो बन गए। सारे के सारे 6 एम्ब्रियो आपस में जेनेटिकली क्या होंगे, समान होंगे, आनुवंशिक रूप से सारे के सारे ये समान होंगे। तो यदि हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिंग के माध्यम से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एम्ब्रियो से अपन सेल ले रहे हैं, ब्लास्टोमेर को ले रहे हैं, उससे फिर एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो क्लोनिंग हम बोलेंगे। आगे होगी बात समझ में कि एम्ब्रियो क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग देखी हमने, जीन देखी, एनिमल में हमने रिप्रोडक्टिव ली, पहले रिप्रोडक्टिव में एम्ब्रियो क्लोनिंग, एम्ब्रियो की ब्लास्टोमेर लेंगे, उसको कल्चर करेंगे, उससे फिर एम्ब्रियो बनाएंगे। दूसरी क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक।
केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का मतलब, यदि हमें वयस्क प्राणी के समान क्लोन बनाना हो, एक अडल्ट हमारे पास में, और उसके समान हमें क्या करना, क्लोन बनाना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों से क्रोमोसोम आएंगे, तो वो बिल्कुल सेम नहीं बन पाएगा। लेकिन न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक की हेल्प से हम जो अडल्ट हैं, वयस्क अडल्ट, इसके जैसा भी क्या कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। अभी अपने एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग देखी थी। एम्ब्रियो की क्लोनिंग के अंदर हमने क्या किया, वहां एक सेल ले ली हमने, एम्ब्रियो से सेल ली थी, आसान था। लेकिन अब क्या होती है, अडल्ट के अंदर क्या होती है, सेल डिफरेंशिएट भी हो जाती है। अब इनसे किस प्रकार से हम सेल लेकर, क्योंकि क्लोनिंग के अंदर हम आनुवंशिक रूप से जैसा हमारे पास में सेल या जीव है उसके जैसा का जैसा हम बनाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, उसके थ्रू भी समझेंगे। अब अडल्ट के जैसा हमें यदि क्लोन बनाना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, और इसके अंदर हम न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक काम में लेंगे। नाम से आ रहा है कि न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, यानी इसके अंदर क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए मेरे पास में एक ये सेल है, ओवम है ये, मान लीजिए एक, और यहां पर मेरे पास में किसी की बॉडी की एक सेल है जो डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर है, बॉडी की कोई भी सेल ले ली। अब हमें क्या करना है, जिसकी बॉडी से ये सेल ली है उसके जैसा का जैसा क्लोन बनाना है। मान लीजिए मेरे पास में ये है, ये कोई एक इंडिविजुअल है, इसकी बॉडी से हमें क्या करना, क्लोन बनाना है। तो क्या किया मैंने, इसके जैसा का जैसा बनाना, क्लोन बनाना तो मतलब वो सेम होगा। इसकी बॉडी से मैंने एक सेल ली, इस सेल का मैंने क्या किया, न्यूक्लियस है, ये ओवम था, ओवम के अंदर भी अपने क्रोमोसोम थे। मैंने क्या किया, यहां से इसके क्रोमोसोम को, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, मान लीजिए रिमूव कर दिया। यहां से इसके न्यूक्लियस को भी क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब इस न्यूक्लियस को मैंने इस ओवम के अंदर डाल दिया। अब बताओ इस ओवम के अंदर पूरा जो डिप्लॉयड सेट है वो एक ही एनिमल की सेल से आया कि नहीं आया। अब यदि ये ग्रो करे, हम इसको कल्चर करें और ये ग्रो करे, एकदम से ग्रोथ करे और ये डेवलपमेंट करके जो प्राणी बनाएगा, जो एनिमल बनाएगा, वो बताइए इसके समान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सारी की सारी सेल है वो कहां से ली गई, एक ही जगह से ली गई है। कल्पना करिए कि मेरी बॉडी का क्लोन बनाना है। अब मेरी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड जो कंडीशन है वो पूरी सेल के अंदर स्थापित है। अब यदि मेरे जैसा का जैसा क्लोन बनाना है तो मेरी एक सेल लेनी होगी और मेरी सेल के क्रोमोसोम को लेकर ऐसी सेल के अंदर डालना होगा जो डिवीजन कर सकती है। उसके अंदर हमने डाल दिया है। अब यदि ये डिवीजन करके सफल हो गई डेवलपमेंट के अंदर, तो इससे जो बनेगा एम्ब्रियो या जो आगे चलकर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जीव बनेगा, वो सेम मेरी बॉडी का हूबहू कॉपी होगा। यानी आप पहचान नहीं पाओगे कि ओरिजिनल कौन सा, डुप्लीकेट कौन सा है। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर अपन कंप्लीट एक अडल्ट जो होता है, अडल्ट की बॉडी से भी हम क्लोन तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक काम में लेनी पड़ेगी। क्या किया जा रहा है इसके अंदर, न्यूक्लियस, जिसकी भी बॉडी का क्लोन बनाना होगा उसकी सेल लेकर उसका न्यूक्लियस हमें ट्रांसफर करना होगा। गुडन थे, साइंटिस्ट का नाम था गुरुडन। उन्होंने न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक है इसके माध्यम से जो फ्रॉग है उसके क्लोन बनाए थे। आगे चलकर इसी टेक्निक के आधार पर, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के आधार पर डोली शिप है उसका फॉर्मेशन किया गया था। तो केंद्र प्रत्यारोपण तकनीक के अंदर हम गुडन की टेक्निक को फॉलो करते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक सेल है उससे न्यूक्लियस को रिमूव करके दूसरी सेल के अंदर डालने में सफलता प्राप्त की थी और इसके बाद इसका कल्चर करवाकर इन्होंने ऑर्गेनिज्म प्राप्त किया था।
तो आज भी टेक्निक किस नाम से जानी जाती है कि जहां न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। गुडन की टेक्निक है वो अपन काम में लेते हैं। डोली शिप का देखेंगे आगे कल्चर। गुडन ने नहीं बनाई थी डोली शिप, डोली शिप तो बनाई थी डॉक्टर इयान विल्मुट और उसके साथियों ने, लेकिन उन्होंने टेक्निक इसी का सहारा लिया था, गुडन की न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। तीसरी जो टेक्निक है वो है होलोनुनो तकनीक। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यानो यानागिमाची। यानागिमाची, इन्होंने होलोनुनो टेक्निक है वो इजाद की थी। इन्होंने क्या किया, तकनीक तो इसी को काम में लिया, इसमें थोड़ा क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। यानी जो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक थी इसके अंदर इन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, रूपांतरण कर दिया। रूपांतरण करके क्या की, क्लोनिंग की। तो इस क्लोनिंग को बोला होलोनुनो टेक्निक। लगभग पैटर्न यही होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया जाता, थोड़ा इसके अंदर बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर है, ये थी टेक्निक। फिर देखिए जीन क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग। यहां जीन की कॉपी बनाएंगे, एनिमल क्लोनिंग के अंदर एनिमल की कॉपी बनाएंगे। इसको रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, यदि कंप्लीट एनिमल बनाएंगे। अब इसके अंदर एम्ब्रियो में मैं क्या किया, एम्ब्रियो से सेल लेकर कंप्लीट बॉडी बनाई, एम्ब्रियो क्लोनिंग। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक में अडल्ट के जैसा यदि हमें बनाना होगा, वयस्क के जैसा कुछ बनाना है, तो उसकी बॉडी से क्या करेंगे, सेल लेंगे, डिप्लॉइड सेल लेंगे, उसके न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेंगे और उससे कंप्लीट एनिमल बना लेंगे। होलोनुनो टेक्निक भी क्या एक प्रकार से न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया यानो गिमाची ने और उसको काम में लिया। लेकिन पूरी की पूरी जो टेक्निक है रिप्रोडक्टिव, तीनों के अंदर क्या करते हैं अपन, कंप्लीट प्राणी का या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। आगे होगी बात समझ में। थेरेपेटिक या चिकित्सकीय के अंदर बताया कि चिकित्सा के पर्पज से या किसी मेडिकल के पर्पज से किसी जीव का क्या बनाया जाएगा, कोई पार्ट बनाया जाएगा जिसको मेडिकल पर्पज के लिए हम काम में लेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोनिंग इन मैमल्स, जहां एक एनिमल के एग्जांपल से अपन समझेंगे कि क्लोनिंग में कैसे हम न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक है इसी को समझेंगे आगे डिटेल में, कि किस तरीके से एक कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन किया जा सकता है विदाउट किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हम कहते हैं कि नेचुरली देखेंगे तो हायर जो एनिमल है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आजकल जो ऐसी टेक्निक है इनके माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी एक जीव से वैसा का वैसा बनाया जा सकता है। देखेंगे कैसे बनेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए क्लोनिंग इन मैमल्स। स्तनधारियों में क्लोनिंग। स्तनधारियों में क्लोनिंग, मेमल्स के अंदर क्लोनिंग देखेंगे। देखो मेमल्स में क्लोनिंग का सफलतापूर्वक जो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं वो डॉक्टर इयान विल्मुट और उसके साथियों का लेंगे। एक साइंटिस्ट थे जो रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, संस्था का नाम था इनकी रोजलिन इंस्टीट्यूट। कहां पर थी, स्कॉटलैंड की थी। इसके अंदर रहने वाले थे डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट और को वर्कर्स यानी उसके साथी थे। डॉक्टर इयान विल्मुट और उसके साथियों ने
एक मेमल्स का क्लोन बनाया है। क्या नाम था? इन्होंने किसका क्लोन तैयार किया था? इसके क्लोन का नाम था डोली शिप। डोली शिप, शिप क्या था? एक मेमल्स था। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने बना लिए थे, ठीक है, लेकिन ये काफी चर्चा में रही, इसका कारण भी हम देखेंगे। रोजलिन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ईआर मिलवुड और कोवर्कर ने क्लोनिंग की टेक्निक से क्या किया? डोली शिप का फॉर्मेशन किया। कैसे किया इसको हम देखेंगे। डोली थी जो डोली शिप, इसका कोई फादर नहीं था, इसकी ओनली क्या थी? 3 मदर थी, और उन्हीं की बॉडी से इसको क्लोनिंग की टेक्निक का सहारा लेकर इसको बनाया गया था। कैसे बनाया गया था उसको अपन समझेंगे। इन्होंने एक ब्लैक माउथ शिप ली, काले मुंह वाली भेड़। ब्लैक माउथ शिप, काले मुंह वाली भेड़ ली। अब डायग्राम भेड़ का बनाने की जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हो ब्लैक माउथ शिप, काले मुंह वाली भेड़। और एक ली व्हाइट माउथ शिप। व्हाइट माउथ वाली शिप ली इन्होंने। इस ब्लैक वाली का इसने क्या लिया? ओवम लिया। इसका ओवम लिया, अंडाणु लिया। और इधर से जो ब्लैक माउथ वाली शिप थी, इसकी एक मेमोरी ग्लैंड की सेल ली। सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि की कोशिका ली इन्होंने। अब देखो ओवम को क्यों लिया? क्योंकि नेचुरली हम देखेंगे तो ओवम है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, स्पर्म उसके साथ में जैसे फ्यूज होता है तो ओवम क्या करने लग जाता है? डिवीजन करने लग जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी सेल को लिया गया कि वो क्या कर सके? डिवीजन कर सके। इसके लिए लिया एक ओवम, एक ब्लैक माउथ वाली शिप का, और यहां से ली एक व्हाइट माउथ वाली शिप जिसकी सेल ली उसकी मेमोरी ग्लैंड से। अब क्या किया गया? इससे इसके न्यूक्लियस को उठाया गया, उसके न्यूक्लियस को है वो अलग किया गया। यानी यहां क्या किया गया? रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। इससे न्यूक्लियस को रिमूव किया गया, इसके रिमूव न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। ये लो, ये लो, ये क्या कर दिया? न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। यानी इसका न्यूक्लियस जैसे रिमूव कर दिया तो क्या हुआ? इसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी, पहचान थी, वो क्या होगी? खत्म होगी, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल हमने रिमूव कर दिया है। अब इन्यूक्लिएटेड एग बच गया या ओवम बच गया। इन दोनों को क्या रखा? एक साथ एक कल्चर मीडिया में रखा गया। इसके अंदर हमने क्या रखा? ये ओवम रखा जिसका न्यूक्लियस है वो रिमूव किया जा चुका है, और इसके साथ में
जो एक व्हाइट माउथ की सिप की जो मेमोरी ग्लैंड की सेल ली गई उसको रखा गया। और इसके अंदर हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो की गई। ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन कल्चर मीडिया। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन कल्चर मीडिया यानी संवर्धन माध्यम में विद्युत प्रवाहित किया गया। क्यों यहां पर बिजली या करंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया गया? इसका पर्पस था कि इन दोनों के अंदर क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए। इन दोनों का फ्यूजन करवाना पर्पस था। हल्की सी बिजली का झटका लगाया तो ये दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गई, मतलब इनका फ्यूजन हो गया। यानी इस एग सेल ने क्या किया, इस सेल के न्यूक्लियस को एक्सेप्ट कर लिया, इसके साथ मिल गई और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब यहां से क्या करना स्टार्ट करेगी, ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है। फ्यूज्ड एग सेल undergone to cleavage। देखो सामान्य नेचुरली जब अपन बात करते हैं तो जैसे स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होता है, उसके बाद में जो डिवीजन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। यहां किससे स्टार्ट हुआ, दोनों को एक कल्चर मीडियम में डाला, हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो इस सेल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों का फ्यूजन हो गया। और अभी फ्यूज्ड एग सेल है, इसमें क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या बनेंगी, ब्लास्टोमियर बनेंगी। इस प्रकार से इसमें डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, इसको क्या करेंगे, यहां से कल्चर मीडिया से हटाएंगे और क्या करेंगे, एक सरोगेट मदर की यूट्रस में डाला जाएगा। की रहे कि को क्या सरोगेट मदर जिसको बोला जाता है, यानी जो दो ऊपर अपने सिप ली थी उन किसी में नहीं, अब किसी तीसरी, वो क्या थी, ब्लैक माउथ सिप थी। एक और ब्लैक माउथ सिप थी जिसको क्या बोला जाता है, सरोगेट मदर। सरोगेट मदर जिसको बोला जाता है, इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर इसका इम्प्लांटेशन करवा दिया। रोपण करवा दिया, इम्प्लांटेशन, यानी इस जो ब्लैक माउथ सिप थी इसके यूट्रस के अंदर इम्प्लेंट कर दिया। यहां ये चीज देखो ध्यान में रखनी आपको जरूरी है, ये जो दो सिप ली थी ये दोनों में से कोई सी नहीं थी, ये कौन सी थी, दो वहां ली और तीसरी हमने यहां ले ली। देखो आज के लिए टेक्निक एनिमल के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए भी बड़ी जो डेवलप कंट्री वहां पर काम में लेते हैं, जो कामकाजी पुरुष महिला होते हैं वो खुद बच्चा पैदा नहीं करते हैं, वो अपने गेमेट है वो डोनेट कर देंगे लेबोरेटरी के अंदर, वहां से उनका क्या करा जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक के तहत फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा एक्सटर्नल मीडियम के अंदर, और फिर जैसे ही उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है किसी अदर फीमेल के यूट्रस के अंदर उसको डाल दिया जाता है, वहां उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी फीमेल को अपन बोलते हैं सरोगेट मदर। अब यहाँ पर भी क्या थी, ये अदर ब्लैक माउथ शिप थी जिसको सरोगेट मदर बोला, इसके यूट्रस के अंदर इसको क्या कर दिया, इम्प्लेंट कर दिया, इसका रोपण कर दिया। तो यहां पर 146 डे के बाद में, आफ्टर 146 डे, यहां से एक बच्चे ने जन्म लिया।
उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? डोली शिप। डोली शिप रखा गया, यानी बर्थ हुआ आफ्टर 146 डे के बाद में। किसका? चलो ऐसे लिख देता हूं, बर्थ हुआ व्हाइट माउथ शिप का, यानी एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसका माउथ क्या था? व्हाइट था, और इसी का नाम क्या रखा गया? डोली शिप। डोली शिप। अब ये सोचिए आप कि डोली शिप है वो व्हाइट माउथ की क्यों हुई, ये ब्लैक माउथ की क्यों नहीं हुई? क्योंकि जितनी भी हमने शिप ली थी, एक साथ समझने की कोशिश करिए, दिखाई दे रहा होगा? हाँ दिखाई दे देगा। या हमने ली ब्लैक माउथ शिप, या ली हमने व्हाइट माउथ शिप। इसका हमने क्या लिया? ओवम लिया। इसका लिया ओवम। रिमूवल, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। इधर से व्हाइट माउथ वाली है, इसका हमने क्या लिया? सेल ली मेमोरी ग्लैंड की। अब मेमोरी ग्लैंड की सेल किसकी ली थी? व्हाइट माउथ शिप की ली गई थी, और इसीलिए यहां से देखिए इसका न्यूक्लियस तो हमने रिमूव कर दिया था, इसके अंदर किसका न्यूक्लियस डाला? मेमोरी ग्लैंड की सेल का न्यूक्लियस डाला। ये किसकी थी? व्हाइट माउथ वाली की। इसका मतलब सारे के सारे क्रोमोजोम किसके गए? व्हाइट माउथ वाली शिप के गए कि नहीं गए? इसलिए जो डोली थी वो अपनी व्हाइट माउथ वाली जो मदर थी उसकी कॉपी थी वो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे क्रोमोजोम है एक ही जगह से गए थे, इसलिए वो जेनेटिकली रूप से क्या थी? अपनी व्हाइट माउथ वाली मां के समान थी। तो तीन इसकी मदर हो गई कि नहीं हो गई? एक ये और एक जो सरोगेट मदर के रूप में जिसको काम में लिया गया था। ठीक है, अब किस तरीके से काम किया गया? यहां पर इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, मेमोरी ग्लैंड की सेल ली, कल्चर मीडियम में डाला, हल्का सा इलेक्ट्रिक फ्लो किया इसके अंदर, इसका से फ्यूजन हो गया और डिवीजन स्टार्ट हो गया। डिवीजन स्टार्ट हो गया तो इससे क्या होगा? डिवीजन स्टार्ट होने लग गया और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई। जैसे इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ, इसको यहां से निकाला और एक ब्लैक माउथ शिप के यूट्रस में इसका इम्प्लांटेशन कर दिया। इसको बोला सरोगेट मदर। इस सरोगेट मदर ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस वो कैसी थी? व्हाइट माउथ शिप थी, वो सफेद मुंह वाली भेड़ थी। वो क्यों थी? क्योंकि हमने सारे के सारे क्रोमोजोम एक ही सोर्स से लिए थे। वो कैसी थी? वो व्हाइट माउथ वाली थी, उससे हमने इसके सारे क्रोमोजोम को लिया गया था। और इसका नाम, अब कईयों को दिमाग में आएगा, बोले इसका नाम डोली ही क्यों रखा गया है? डोली का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1996 के अंदर हुआ था। कई जगह आपको डेट इसमें क्या मिलेगी? 1997 भी मिल जाएगी। इसका बर्थ है वो 96 में हो गया था जुलाई के अंदर, लेकिन इसके बाद में क्योंकि एक इनोवेशन था तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता था, और हुआ भी कि पता नहीं किस तरह का कोई एनिमल लेबोरेटरी के अंदर बना दिया गया होगा, आगे चलकर क्या हो सकता है। इसलिए काफी समय तक इन्होंने इसका पब्लिकेशन नहीं किया, मतलब लोगों को बताया नहीं। और जब बताया तो 97 के अंदर बाद में उन्होंने सार्वजनिक पब्लिकेशन किया, तो वो डेट पब्लिकेशन वाली आती है 97। तो कई जगह लिखा था डोली का बर्थ 96 के अंदर, एक्चुअल में हुआ तो 96 के अंदर था, इसका पब्लिकेशन यहां पर हुआ था। स्कॉटलैंड की एक गायिका थी,
उस गायिका का नाम था डॉली पैटर्न। गायिका का नाम क्या था? डॉली पैटर्न था। उस गायिका के नाम के सम्मान स्वरूप डॉली शिप, इसका नाम, शिप का नाम ही क्या रख दिया गया? डॉली शिप रखा गया। लोगों ने तरह तरह की बातें की, कोई ने लगा कोई अग्रेसिव नेचर की होगी, खतरनाक कोई डिजीज हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनको बनाने वाले डॉक्टर इयान विल्मोट साहब ने कहा था कि डॉली बिल्कुल शांत नेचर की थी। इसके बाद में डॉली ने भी सामान्य रिप्रोडक्शन किया। आगे चलकर इसने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया था? जिसका नाम रखा गया था बोनी। डॉली के बच्चे का नाम क्या था? बोनी था। इसने भी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम बोनी रखा गया, मतलब सामान्य थी। तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या किया? पूरी की पूरी क्लोनिंग देखी कि कैसे एक कंप्लीट। अब बोलो, यहां से हमने कहा कि न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक के अंदर हम किसी अडल्ट की बॉडी के जैसा का जैसा क्लोन बना सकते हैं। यहां बनाया कि नहीं बनाया? ये बेड थी, जो यहां से सेल ली गई थी वो अडल्ट थी, वो वयस्क थी, उसकी बॉडी से ये सेल ली गई थी। लेकिन अडल्ट से हमें यदि क्लोन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को काम में लेना पड़ेगा। यहां जिसका भी क्लोन बनाएंगे, अब देखो जिस तरीके से यहां पर इस पैटर्न को फॉलो किया गया, किसी भी एनिमल का हमें पैटर्न क्लोन बनाना होगा तो उसकी बॉडी की डिप्लॉइड सेल लीजिए, उसको किसी ऐसी एग सेल के अंदर डालिए, उसका कल्चर करवाइए, आगे चलकर उसका डेवलपमेंट होने दीजिए, उसके जैसा का जैसा क्लोन। यानी यहां पर ये और ये दोनों आपस में क्या? एक दूसरे की कॉपी। क्लोनिंग में हमने यही तो कहा था कि या तो कोई जीन होगा या कोई जीव होगा। एक कोशिका से, शुरू में मैंने यही बात की कि एक सेल से या एक एनिमल से हम क्लोनिंग की टेक्निक के द्वारा उसके जैसा का जैसा एक जेनेटिकली या आनुवंशिक रूप से सेम जीव का निर्माण कर सकते हैं। सेल है तो उसके जैसी कई सारी सेल बना सकते हैं जेनेटिकली रूप से समान। यदि एनिमल है तो उसके जैसा हम एनिमल बना सकते हैं। बताइए यहां पर बना कि नहीं बना? यहां पर बना दिया ने, जैसी व्हाइट माउथ वाली थी इसके जैसे की जैसी कॉपी ये बना दी गई। तो ये थी बेटा क्लोनिंग की टेक्निक पूरी की पूरी। नोट कर लीजिए। क्लोनिंग हमने यहां से स्टार्ट किया। डेफिनेशन लिखना चाहो तो किसी जीव या कोशिका से आनुवंशिक रूप से उसके जैसी प्रति बनाने की प्रक्रिया या कॉपी बनाने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग कहलाती है। इंग्लिश में भी लिख लीजिए इसको। मेकिंग ए जेनेटिकली आइडेंटिकल डुप्लीकेट्स ऑफ ए सेल और क्रिएचर या एनिमल नोन एज क्लोनिंग। मेकिंग ए जेनेटिकली आइडेंटिकल डुप्लीकेट ऑफ ए सेल और ए क्रिएचर नोन एज क्लोनिंग। ठीक है, किसी जीव या किसी कोशिका से आनुवंशिक रूप से उसके जैसी प्रति बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहलाती है। कैसे बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? गेमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा तो बिल्कुल समान नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं ना कहीं एसेक्सुअल तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। क्लोनिंग के टाइप हैं
टाइप की बजाय यहां से आप देख लीजिए, यहां पर मैंने चार्ट यहां बना दिया। पहले जीन क्लोनिंग आपको समझाया कि जीन क्लोनिंग क्या, जीन की कॉपी बनाना, जीन डीएनए, इसकी कॉपी बनाने को अपन जीन क्लोनिंग बोलेंगे। किसके माध्यम से बनाएंगे? पीसीआर मशीन के माध्यम से। तो क्या होंगे पूरी तरीके से जैसा ये जीन है, अब पीसीआर में डालकर इसकी अपन कॉपी बनाएंगे तो सेम इसके जैसा का जैसा जीन बनने वाला है। टाइप के बारे में भी बात कर ली कि चार्ट के रूप में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है कि क्लोनिंग के टाइप दे दिए अपने। एनिमल क्लोनिंग यानी एनिमल की क्लोनिंग करेंगे। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव के अंदर पूरा एनिमल अपन बनाएंगे। 3 प्रकार के हो गए, ये भी एम्ब्रियो क्लोनिंग, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, होलोनो टेक्निक और थेरेपेटिक टेक्निक। इसके बाद में हमने यहां पर देखा कि मेमल्स के अंदर क्लोनिंग किस हिसाब से है। तो रोजनेल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर इयान विल्मोट उसको वर्कर ने एक क्लोन तैयार किया जिसका नाम क्या था? डोली शिप था। कैसे बनाया डोली शिप को, वो भी हमने देखा कि इस तरीके से डोली शिप है उसका फॉर्मेशन है वो किया गया था। चलो, तो ये था। यदि क्लोनिंग के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इतना उसमें कर देना है। थेरेपेटिक जो बच गया चिकित्सकीय, उसके अंदर प्रोसीजर ही होती है, लेकिन उसके अंदर ओनली मेडिकल पर्पज के लिए कोई पार्ट है वो बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट यहां से आपको क्वेश्चन या तो क्लोनिंग पे पूछे या न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक पे पूछा जाए। तो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक पे पूछे तो ये आपको डोली शिप वाला एग्जांपल है, ये कर देना है। क्लियर है? तो आज की वीडियो के अंदर इतनी बात करेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।